जी, बड़ी संजीदा बात है और फौज ने अपने एक इंतहाई सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया है और उन पे दो तरह के इल्जामात हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने वाले एक केस के अंदर जजमेंट की वजह से उनके ऊपर जो इल्जामात थे एक हाउसिंग सोसाइटी से बेनिफिट लेने के, और दूसरे जो मेरे ख्याल में शायद इससे भी ज्यादा अहम है कि उन पे इल्जाम ये है कि उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पोस्ट रिटायरमेंट ऐसे काम किए जो काबिल कदगन थे। तो ये बड़ी सीरियस बात है। अब उसकी तफसील तो नहीं है कि पोस्ट रिटायरमेंट उन पे क्या इल्जामात हैं, लेकिन बहुत संजीदा बात होगी ना, वरना इदारा अपने जवानों के खिलाफ इस तरह नहीं करता। ये तो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, तो ऐसे तो बहुत ही संजीदा सूरत हाल हो, बहुत ही वाज़ेह तौर पे इन्वॉल्वमेंट हो किसी की, तो फिर ही हो सकता है। और इस वक्त क्योंकि फौज ने जिस जज्बे का, जिस इरादे का इजहार किया हुआ है कि हमारे ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर अगर किसी को अनारकी फैलाने का या इस तरह के करने का किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट हुई तो हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे। तो अभी तो खैर स्पेकुलेशन ही है, लेकिन ये जल्द पता चल जाएगा। इसकी डिटेल आती है तो पता चलेगा कि ये क्या है। कायरा साहब, राना सनाउल्लाह की जानिब से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि बहुत सी चीज़ें साबित हो चुकी हैं और सिर्फ इंक्वायरी के लिए फ़ौज ने उन्हें तहवील में नहीं लिया है। आप एग्री करते हैं इस बात से? मुझे नहीं पता जी, राना साहब क्योंकि हुकूमत में उनके पास ज़्यादा बेहतर खबर होगी। मैं तो सिर्फ यही बात कर सकता हूँ, जो खबर हमारे पास है उसी पे बात की जा सकती है। अच्छा कायरा साहब, एसोसिएट किए जाते थे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो पिछली हुकूमत गई है और जो मखसूस एक तबका है, मखसूस पार्टी है, उसके साथ जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से देखते हैं? क्या ये वाज़ेह पैगाम है उस पार्टी के लिए? और वो जो जेल से बैठ के पैगामात आते हैं फिर उन पर यू टर्न लिया जाता है, मुज़ाकरात की बातें की जाती हैं, तो मुज़ाकरात के हवाले से किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम सिनेरियो को इस एक्ट के बाद जो लिया गया है आज? जी, मेरा नहीं ख्याल कि किसी पैगाम देने के लिए फौज ने अपने इतने सीनियर अफसर को सजा दे दी हो या सजा देने का अमल शुरू कर दिया हो। ऐसे नहीं होता। मैंने पहले भी अर्ज किया ना कि वो अपने जवानों के बारे में बड़े सेंसिटिव होते हैं कि चाहे कि उनके सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हो, तो उनके खिलाफ कोई ऐसा ही सबूत होगा कि फौज ऐसा कोई इंतहाई फैसला करने पे मजबूर होगी। अच्छा, अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो इस तमाम कॉन्टेक्स्ट में अब जाहिर सी बात है हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं, तो इसके बाद क्या आप समझते हैं कि एक मज़ीद एक सियासी बहरान की तरफ हम बढ़ेंगे, मज़ीद जो है वो इंतशार फैलेगा, एक तबका जो है मज़ीद ट्रोलिंग करेगा, फिर उस पार्टी के रहनुमा भी आएंगे, मज़ीद ट्रोलिंग की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, ट्रोलिंग करें या पेट्रोलिंग करें ये तो बात का इशू है। फिर मसला ये है कि अगर हकायक के मुताबिक फौज ने अपने एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन किया है तो किसी सियासी जमात को उस पर क्या इशू है? सियासी जमात को इस मामले में क्या अमल दाखिल करने की जरूरत है? क्या इस पर ट्रोलिंग करने की जरूरत है? और अगर वो ट्रोलिंग करते हैं, अगर वो इस मामले को इस तरह उठाते हैं, तो फिर नक्शे अपने तौर पे मजीद मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगा। अच्छा कायरा साहब, ये बताएगा कि टॉप सिटी केस में, क्योंकि इनके ऊपर उसका भी केस बना है और उसके ऊपर भी तहकीकात करने का हुक्म दिया गया है, आप समझते हैं कि तहकीकात में और भी दीगर बड़ी शख्सियात शिकंजे में आ सकती हैं? देखिए, ये जो होता है ना, सख्ती है, इसमें तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन अब कोई डिटेल सामने हो तो बात की जा सकती है ना। बाकी तो अमकानी बातों पे तो जितने चाहे ख्याल के घोड़े दौड़ा लें। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि हो सकती हैं, तो एक हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं ये, नो डाउट इनका बहुत किरदार रहा है, फिर ISI के सरबराह भी रहे, तो हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाएंगी, जो उस प्रोपेगेंडे में शामिल थे उन लोगों के खिलाफ भी मज़ीद कार्रवाई होगी? अगर कोई लोग उनके साथ शामिल, देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने कहा जी होने को क्या नहीं हो सकता, मैंने ये कहा है। लेकिन जो चीज सामने है उसके अलावा तो हम सिर्फ स्पेकुलेट, आप स्पेकुलेट करके अपनी खबर चला सकते हैं, मैं तो स्पेकुलेट नहीं कर सकता, मैं तो खबर के ऊपर तबसरा कर सकता हूँ। रही बात इस मामले की कि और को गिरफ्तारियां, अगर कोई और लोग इसमें शामिल होंगे, मुलव्वस होंगे, तो अगर इस लेवल के सीनियर अफसर की गिरफ्तारी हो गई, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग हो गई, तो बाकियों को कौन बख्शेगा?
यानी कि आने वाले दिनों में मामला जो है वो हम मज़ीद जो हैं वो इंस्टेबल होते देख रहे हैं सियासी तौर पर, आपके ख्याल में ऐसा है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो आपके सवाल के जवाब में इतना कह रहा हूँ जितना आपने सवाल किया है जी, कि किसी और की भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो मैंने इतना कहा है कि हाँ, अगर कोई इसमें मुलव्वस है तो अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल के बंदा नहीं बख्शा जाता तो बाकियों को कौन बख्शेगा, मैंने ये कहा।